बरादरान वतन से अपील करता हूं कि फलस्तीन के मुसलमानों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश और दुआएं कीजिए। खुदा हाफिज। जो ये निर्णय हुआ तो मैं ये समझता हूं कि हमारे को एक ताकत और हमारे को एक हौसला अफजाई हुई, हमारे को हिम्मत, काम की हिम्मत आई कि एक शख्स इंसान इखलास वाले, जो लोगों की तड़प को, आम आवाम की तड़प को समझने वाले इंसान है, तो मैं उनके दिल की गहराइयों से कॉर्पोरेटर सैयद मतीन एनसीपी और मेरे तमाम ग्रुप की जानिब से, मेरे अहले महलियान शहरियान औरंगाबाद की जानिब से मुबारकबाद देता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा कि 96 में औरंगाबाद शहर का नाम बदलने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और उसको लड़ा और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी और पिछले 27 साल से मैं इस शहर का नाम रोकने में कामयाब रहा। और आज भी जब ये मसला शिंदे सरकार ने उठाया है तो इसके खिलाफ मैं हाईकोर्ट में लड़ रहा हूँ। उसी तरीके से 99 में लाठीचार्ज हुआ, बेगुनाह लोगों पे गुनाह दाखिल किए गए। पवार साहब और आर पार्टी से कहकर मैंने वो केसेस को विड्रा करने का काम किया। महाराष्ट्र में जब राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार बनी तो महाराष्ट्र हुकूमत में अखिलेती शोबा, गवर्नमेंट में अखिलेती वजारत होना चाहिए, इसकी तहरीक हमने चलाई कि फलस्तीन में जो कुछ चल रहा है, बेगुनाहों के जो कत्लेआम हो रहा है, उसके लिए हम सब लोगों ने दिल की गहराइयों से अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए, हमारे गुनाहों की भी हमें तौबा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि माननीय शरद पवार साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक ऐसा इक़दाम किया है कि मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के कारगुज़र सदर मेरे कायद जनाब मुश्ताक साहब, एक्स कारपोरेटर, और पहले जो है तो उनकी तरफ बहुत जिम्मेदारियां भी पहले थी उनके ऊपर, तो मैं ये समझता हूँ कि पवार साहब ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि मुश्ताक साहब को महाराष्ट्र का कारगुजार बनाने की वजह से मैं ये समझता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होंगी, क्योंकि मुश्ताक साहब का एक इखलास और उनकी आवाम जानती है, औरंगाबाद शहर औरंगाबाद में महाराष्ट्र की आवाम जानती है कि उन्होंने औरंगाबाद को नाम को लेके कितनी जद्दोजहद की। 95 से हम तो छोटे थे, अखबारात में पढ़ते थे, मुश्ताक साहब का नाम जब 95 में कॉर्पोरेटर थे, उन्होंने स्टे लेके आए थे और आज भी उनकी जद्दोजहद जारी है। और दूसरी बात, जो ये निर्णय हुआ तो मैं ये समझता हूं कि हमारे को एक ताकत और हमारे को एक हौसला अफजाई हुई, हमारे को हिम्मत, काम की हिम्मत आई कि एक शख्स इंसान इखलास वाले, जो लोगों की तड़प को, आम आवाम की तड़प को समझने वाले इंसान है, तो मैं उनके दिल की गहराइयों से कॉर्पोरेटर सैयद मतीन एनसीपी और मेरे तमाम ग्रुप की जानिब से, मेरे अहले महलियान शहरियान औरंगाबाद की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और उम्मत मुस्लिमा से और हमारे बरादरान वतन से अपील करता हूं कि फलस्तीन के मुसलमानों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश और दुआएं कीजिए। खुदा। और मैं हमारे यहाँ तमाम आए हुए दोस्त, हमारे रोहिला गली के रिजवान, इंशाल्लाह आने वाले कॉर्पोरेटर हमारे चुन्नू भाई, समीर, अयूब भाई, मुन्ना भाई, डॉक्टर साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुश्ताक साहब के लिए दुआएं कीजिए। मैं शहरियान औरंगाबाद से अपील करता हूँ, उनको अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे। 19 अक्टूबर को आज हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार साहब के हिदायत पर महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब ने हमारे नेता मराठवाड़े के नेता राजेश टोपे साहब की गुजारिश पर और माइनॉरिटी के सभी लीडरों की गुजारिश पर मुझे महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस का महाराष्ट्र का कारगुजार सदर नियुक्त किया है। आप जानते हैं कि पूरे देश में शरद पवार साहब एक ऐसे सेक्युलर नेता हैं जो हमेशा हर समाज के लिए और खासतौर से माइनॉरिटी समाज के लिए, माइनॉरिटीज के मसाइल पर खुलकर बोलने वालों में से है। आपने अभी सुना हाल में कि बाबरी मस्जिद जब टूटी, पवार साहब हिंदुस्तान में पहले नेता थे जिन्होंने कहा कि उसी जगह बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। और अब फलस्तीन के मसले पर जब सिवाय हिंदुस्तान में शरद पवार साहब पे किसी ने मुंह नहीं खोला, शरद पवार साहब वाहिद हिंदुस्तान में ऐसे नेता हैं जिन्होंने फलस्तीन की बात पर खुलकर कहा कि पिछले 75 साल से हम लोग फलस्तीन के साथ थे और आइंदा भी रहेंगे। तो ऐसे अजीम नेता, हमारे माइनॉरिटीज के बारे में सोचने वाले नेता शरद पवार साहब की क़यादत में हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और शरद पवार साहब ने मुझे इस काबिल समझा कि महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज के मसाइल पर मैं बोल सकता हूँ, उनको नुमाइंदगी कर सकता हूँ। इसलिए शरद पवार साहब ने हमारे प्रदेश के नेता
प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जयंत पाटिल साहब को, और जो खासतौर से हिदायत दी, और उसके लिए हमारे मराठवाड़ा के नेता, सेक्युलर नेता राजेश टोपे साहब, जो हम सब के लिए और महाराष्ट्र मराठवाड़ा के माइनॉरिटीज के लिए हमेशा लड़ते हैं, माइनॉरिटीज के मसाइल को खुलकर बोलते हैं और माइनॉरिटीज के हमेशा साथ रहते हैं, ऐसे नेता राजेश टोपे साहब की गुजारिश पर मुझे महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस का अखिलेती डिपार्टमेंट का महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष बनाने का पार्टी ने निर्णय लिया और 19 तारीख को मुझे ये नियुक्ति पत्र दिया गया है। माइनॉरिटीज के बहुत मसाइल हैं। अभी चूंकि मैं अभी हाल ही में यानी मुझे कल ही लेटर मिला है, तो जैसे जैसे मौके आएंगे इंशाल्लाह माइनॉरिटीज के मसाइल को भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन साबिक में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा कि 96 में औरंगाबाद शहर का नाम बदलने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और उसको लड़ा और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी और पिछले 27 साल से मैं इस शहर का नाम रोकने में कामयाब रहा। और आज भी जब ये मसला शिंदे सरकार ने उठाया है तो इसके खिलाफ मैं हाईकोर्ट में लड़ रहा हूँ। उसी तरीके से 99 में लाठीचार्ज हुआ, बेगुनाह लोगों पर गुनाह दाखिल किए गए। पवार साहब और आर पार्टी से कहकर मैंने वो केसेस को विड्रा करने का काम किया। महाराष्ट्र में जब राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार बनी तो महाराष्ट्र हुकूमत में अखिलेती शोबा, गवर्नमेंट में अखिलेती वजारत होना चाहिए, इसकी तहरीक हमने चलाई। महाराष्ट्र में मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होना चाहिए, इसकी हमने तहरीक चलाई। यूनिवर्सिटी में पिछले 50 साल में उर्दू डिपार्टमेंट नहीं था, उसकी लड़ाई हमने लड़े और इन तमाम चीजों में कामयाबी हासिल की। अभी हाल में रिजर्वेशन की बात चली है। रिजर्वेशन जब आज से 10 साल पहले कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रवादी जो मुस्लिम्स को दिया 5%, उस सब में हमने उसकी भरपूर नुमाइंदगी की और हमने रिजर्वेशन हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन बीजेपी की सरकार आने की वजह से हमारे साथ उन्होंने नाइंसाफी किए और वो फैसला वापस लिया गया और हम आज फिर से नुमाइंदगी की रिजर्वेशन के लिए भी हम भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं। और अब चूंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मुझे अखिलेती डिपार्टमेंट का कागजात बनाया है, तो मैं आप तमाम लोगों से इस बात का वादा करता हूं कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के जरिए से माइनॉरिटीज के जो भी मसाइल हैं, चाहे रिजर्वेशन का हो या मार्टी का हो या और भी जो काम हो, उसके लिए भरपूर नुमाइंदगी करेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस को मजबूत कर राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज की जायज हुकूक उनको दिलाने के लिए लड़ेंगे। यही मैं आज आपके सामने अहद करता हूं और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, इस जिम्मेदारी को मैं भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा और उसमें मेरे तमाम साथी यहाँ मौजूद है और जो भी महाराष्ट्र में मेरे साथी है, इन सब का मुझे साथ रहेगा, इसी ऐसी उम्मीद करते हुए मैं आप तमाम लोगों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि फलस्तीन में जो कुछ चल रहा है, बेगुनाहों के जो कत्लेआम हो रहा है, उसके लिए हम सब लोगों ने दिल की गहराइयों से अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए। हमारे गुनाहों की भी हमें तौबा करना चाहिए और अल्लाह से मदद तलब करना चाहिए। इसी बात के साथ मैं जी बात खत्म करता हूँ। औरंगाबाद अपडेट को के सब्सक्राइब 50,000 के ऊपर हो गए। हम इस लिए आपको मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि आपका ये चैनल या आपका पेपर औरंगाबाद या डिस्ट्रिक्ट के हद तक न रहे, पूरे महाराष्ट्र तक ये फैले, कौम मिल्लत की, मुल्क की अच्छी तरह से खिदमत करे, तरक्की करे। अल्लाह से ये दुआ है, अल्लाह आपको नेक तौफीक के साथ सही बात रखने की हिदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा।